जय हिंद एवरीवन। अभी प्रेजेंट टाइम में अग्निवीर जीडी का जो पेपर कराया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि पेपर बनाने वालों का दिमाग एकदम खराब हो गया है। मतलब ये लोग नृत्य से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो इतना ज्यादा घुमा दे रहा है। अभी स्टूडेंट लोग वो किसी किताब में खोज रहे हैं कि भाई ऐसा प्रश्न किस किताब में देखने को मिलेगा, और वैसा प्रश्न इंडियन आर्मी के किसी किताब में देखने को मिल ही नहीं रहा है। ये लोग ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रश्न डाले हैं ना सिंपल के लिए, तो वो तो एकदम नॉर्मल प्रश्न डाले हैं जैसे हर साल पूछे जाते थे, लेकिन ये लोग ऐसा ऐसा प्रश्न इस साल पूछ रहे हैं। मतलब सभी प्रश्नों को ये लोग घुमा रहे हैं। कोई अगर नॉर्मल भी प्रश्न रह रहा है ना तो उसको पता नहीं किस किस वर्ड में किस किस भाषा में ये लोग पूछ रहे हैं। निगेटिव मार्किंग जब ये लोग हटाए ना तो कुछ दोस्त लोग काफी ज्यादा खुश थे और कुछ लोग तो नाराज भी थे जो लोग पढ़े थे, लेकिन अभी सब लोग नाराज हैं। ये लोग निगेटिव मार्किंग हटाकर और इतना अच्छा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं मेरे भाई। बस मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न ये लोग पूछ रहे हैं तो वो ऐसा प्रश्न है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे थे तो वो लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे मैथ और रीजनिंग को, लेकिन जीके में तो लोग बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है तो वो मैं करा दिया था, ठीक है ना। तीसरा शिफ्ट और चौथा शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोग सभी प्रश्नों को देख लो और ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मेरे भाई आप टेलीग्राम पर सर्च मारना नीलेश डिफेंस करियर और वहां टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि जितना भी मैं क्लास करा रहा हूं तो इसका पूरा पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग जुड़ जाना। आज जो तीसरा शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है पहले उसको देख लेते हैं, फिर चौथा शिफ्ट वाले प्रश्नों को भी देख लेंगे। मेरे भाई मैथ और रीजनिंग में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैथ और रीजनिंग तो आप 20 में से वही 17-18 तो आप किसी तरह कर ही लोगे। जीके में और साइंस में थोड़ा सा मतलब ये लोग उल्टा पुल्टा पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर कुचिपुड़ी तो सीधा सीधा ये लोग पूछे हैं, ये तो आप लोग कई बार पढ़े हो। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पर पूछा गया था कि किस फिल्म के निर्देशक को पद्म भूषण 2025 मिला। अभी कुछ और भी लिखा गया था, ये काफी लंबा चौड़ा ये लोग लिखे थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका था शेखर कपूर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, ये भी पूछा गया था। आपका विस्थापन का एसआई मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। जड़ों से पत्तों तक जल किसके कारण पहुंचता है, यह प्रश्न भी पूछा गया था। जड़ों से पत्तों तक जल किसके कारण पहुंचता है, तो मेरे भाई जाइलम के कारण पहुंचता है। आपका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पूछा गया था कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये साइंस में पूछा गया था कि किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन के हिसाब से होगा मेरे भाई। उधर ऑप्शन में चिकन भी था और भी बहुत सारी चीजें थी, तो उसका राइट आंसर आपका चिकन भी होगा, ऑप्शन के हिसाब से होगा। उधर अगर कवक वक रहता, सवाल वाल रहता ना, उसका नाम दे देता तो शायद वो हो जाता। अगर दाल रहता तो मतलब ऑप्शन के हिसाब से वो था, ठीक है ना। किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका उधर चिकन था, वो आपका राइट आंसर था। भारतीय सेना के गैर संचालित कमान का मुख्यालय कहाँ है, अभी ये मैं आप लोगों को कराया हूं और 2 दिन से कल से ये मैं करा रहा हूं। भारतीय वायुसेना को 7 कमान में बांटा गया है, भारतीय नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है, भारतीय थल सेना को 7 कमान में बांटा गया है। किस कमान का हेडक्वार्टर कहां पर है, अभी कल ही से मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। दोपहर में भी मैं क्लास कराया हूं तो पूरा आप लोगों को अच्छे से बताया हूं। नहीं दोपहर नहीं, कल मैं आप लोगों को क्लास कराया तो 7 कमान का हेडक्वार्टर आप लोगों को बताया था, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का। और ये लोग देखो भाषा बदल दे रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाँ भारतीय सेना के गैर संचालित कमान ये लोग बोल दिया है, ठीक है ना। तो इसका आपका शिमला हो जाएगा। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे मिला, तो आप लोग जाकर मेरा करंट अफेयर्स वाला प्रश्न देख लेना। आईपीएल 2025 वाला बहुत अच्छे से कराया हूँ। पर्पल कैप किसे मिला, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, बहुत अच्छे से मैं कराया था। और ऑरेंज कैप नहीं पूछा गया तो ये भी पूछ सकता है, याद रखना। आईपीएल 2025 में अगर पूछ देगा ऑरेंज कैप किसे मिला तो साई सुदर्शन को मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद से हमेशा पूछा जा रहा है। अब देखो अनुच्छेद आपका 395 है, तो 395 अगर पूरा पढ़ लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक ही दिन में याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी मैं क्लास नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी देखो कैसे टाइम मिला है थोड़ा बहुत, तो जाकर बाल वाल कटवा उठवा कर आए हैं, ठीक है ना। काफी दिनों से बाल वाल नहीं कटवाए थे। यहाँ पर आपका है मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, तो वो भी बाल वाल कटवाए हैं, वो भी इसके पीछे का एक रीजन था, एकदम इंपॉर्टेंट हो गया है इसलिए
मतलब टाइम निकालना पड़ा है। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? तो मेरे भाई ये आपका नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। कौन सी पुस्तक कैलाश सत्यार्थी की है? तो दिया सलाई आपका हो जाएगा। ये आपका पहला दिन भी पूछा गया था, दिया सलाई वाला जो है ना, ये पहला दिन भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक कैलाश सत्यार्थी का है। नेक्स्ट है पैरों को पटक, देखो नृत्य वाला कैसा प्रश्न पूछा है, पता नहीं इस साल ये जो इंडियन आर्मी का पेपर बनाया सब क्या सोच कर बनाया सब। ये लोग नृत्य वाला कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना तो सीधा सीधा नहीं पूछ रहे हैं, ये लोग इतना घुमा रहे हैं। देखो ऐसे सारा प्रश्न नृत्य वाला ये लोग ऐसे ही पूछा है। पैरों को पटककर शरीर को हिलाया जाता है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मेरे भाई अब हमारे जितने भी साथी आर्मी का तैयारी किए हैं, जब ऐसा प्रश्न देखने को उनको मिल रहा है ना तो वो लोग किसी ना किसी किताब में खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब मिल ही नहीं रहा तो वो लोग परेशान हो चुके हैं। आप लोग का गलती नहीं है मेरे भाई, आप लोगों के साथ ये टीसीएस वाले धोखा कर रहे हैं सब। अभी ये लोग 1600 मीटर दौड़ाएंगे भी और ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। पैरों को पटककर शरीर को हिलाया जाता है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका कथक है। और पहले सीधे सीधे पूछ देता था कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो गया, आपका केरल का हो गया कथकली हो गया। वायुसेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय, देखो दोपहर में मैं आप लोगों को बताया था, तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा। भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो ये भी पूछा गया था, चरमपंथी आंदोलन का जनक पूछा गया था। चरमपंथी आंदोलन का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट पूछा गया था बनी ठनी चित्र शैली, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था, बनी ठनी चित्र शैली ऐसे पूछा गया था। तो इसका मैं गूगल पर सर्च करके लिखा हूं, बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। आप लोग जो ऑप्शन में आया होगा उसके हिसाब से आपका सही होगा। अब मैथ का प्रश्न तो एकदम लल्लू सा पूछा जा रहा है। यहाँ पर 310 दिया है, औसत पूछ रहा है, 310 है फिर प्लस 110 है फिर प्लस आपका 90 है, इसी का औसत पूछ रहा है। तो औसत मतलब कुल राशियों का योग, मतलब ये तीनों जोड़ दिया और कुल संख्या 1 2 3 आपका 3 हो गया। तो पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90, यहाँ 200 हो जाएगा, 310 है तो ये 510 हो जाएगा और यहाँ पर बट्टे है तो बट्टे रहेगा ही रहेगा। अब मेरे भाई इसको काट दो, 3 का नाम 3 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। तो 170 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। औसत में इसी तरह से नॉर्मल पूछ रहा है। अभी चौथा शिफ्ट का भी मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाते रहा हूं, ठीक है ना। 5,000 रुपया है, 34% दर पर 12 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल सा प्रश्न है और साधारण ब्याज का ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT बट्टा 100, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, RT का मतलब समय और बट्टा में 100 है। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज रहने दो। P मतलब मूलधन कितना है? 5,000 है तो 5,000 आपका हो गया, गुड़े R दर कितना है? 34% है तो दर आपका 34% हो गया, गुड़े आपका T भी दे दिया है 12 वर्ष, T समय आपका कितना दिया है? 12 वर्ष, तो 12 यहाँ पर हो गया और बट्टे में आपका 100 है तो 100 रहने दो। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है? साधारण ब्याज यहाँ पर क्या बचा है? 50 बचा है, गुड़े 34 बचा है, गुड़े 12 बचा है। तो बस इसका गुड़ा कर लेना है, आपका क्या आ जाएगा? इसका जब पूरा गुड़ा कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसका जब पूरा गुड़ा कर लोगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। टाइम कम है, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे कैलकुलेटर से गुड़ा करके इसका आंसर ला देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोग के पास, अगर गुड़ा भाग करने लग जाएंगे ना तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा 20,400, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका आप लोग गुड़ा करके देख लेना। मैं तो बस ये बोला हूं कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ये प्रश्न आया था, बस मेरा मकसद ये है दिखाने का प्रश्न, ठीक है ना। एक आदमी 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बोल रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करेगा? मेरे भाई जो 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 1 घंटा में कितना चल रहा है? 4 तिहाई 12, 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना दूरी तय करेगा? तो मेरे भाई कितना दूरी तय करेगा? आपका 3 किलोमीटर हो गया और गुड़े आपका कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना। तो मेरे भाई 7 3 के 21 हो जाएगा, 21 किलोमीटर। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका ऐसा प्रश्न पूछा गया था, कई बार मैं आप लोगों को कराया हूं, आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट में देख लेना, सैनिक सीरीज में देख लेना, कई बार कराया हूं।
4:5 के अनुपात में से क्या घटाया जाए कि 2:3 हो जाए। तो मेरे भाई 4:5 को 4/5 लिख सकते हैं। और क्या घटाया जाए बोल रहा है ना, तो यक्स घटा देते हैं दोनों में से। जब यक्स घटाएंगे तो कितना प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, 2:3, मतलब 2/3 प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अब तिरिया का गुणा कर देना है। 3 का गुणा 4 में करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा यक्स में करेंगे 3 यक्स हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ 2 यक्स हो जाएगा। अब यक्स यक्स वालों को 1 पास कर दो और मेरे भाई इसको 1 पास कर दो। यहाँ 12 है और जब ये 10 आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 10, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर माइनस 2 यक्स है और ये उधर जाएगा तो ये प्लस 3 यक्स हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, 10 में से आपका 12 जाएगा, 12 में से आपका 10 जाएगा, तो मेरे भाई 2 बचेगा, ठीक है ना। और 3 यक्स में से 2 यक्स जाएगा तो बस यक्स बचेगा। तो यक्स का मान 2 आ गया। अगर आपका 2 था तो ये आपका 2 राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका ऑप्शन में 2 था तो आप लोग कमेंट करके बताना ऑप्शन में क्या था। अब तीसरा शिफ्ट का, आज जो तीसरा शिफ्ट का पेपर हुआ है वो आप लोग देख चुके हो, चौथा शिफ्ट वाला भी आप लोग देख लो। चौथा शिफ्ट में पूछा गया था, देखो फिर भारतीय वायुसेना से रिलेटेड पूछा गया था। मतलब वायुसेना से रिलेटेड इस बार बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और इसके पीछे का रीजन यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, शायद उसके कारण भी ये लोग पूछ रहे होंगे, क्योंकि वायुसेना का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। वायुसेना बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और ये लोग पता नहीं कैसा कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हैं। भारतीय वायुसेना की कौन सी कमांड हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए जिम्मेदार है, तो ये दक्षिणी वायुसेना कमांड हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका पूछा गया था, देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया था। ये तो मैं आप लोगों को दोपहर में ही बताया था जब संविधान वाला क्लास करा रहा था। तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है, कई बार बताया हूँ, इसको हाईलाइट भी किया हूँ क्योंकि अगले साल भी ये पूछा गया था। मैं बार बार बोला हूँ कि छुआछूत का अंत जो मैं आप लोगों को बता रहा था बार बार ना, अस्पृश्यता का अंत, तो वही वाला ये प्रश्न आपका चौथा शिफ्ट में पूछा गया था। एयरफोर्स की सबसे छोटी परिचालन इकाई क्या है, तो ये आपका सेक्शन है, ये भी मैं बताया हूँ, आप देख लेना। अभी दोपहर वाला जब मैं क्लास कराया हूँ ना, जिसमें 1857 की क्रांति बताया हूँ, सेना के बारे में बताया हूँ, उसके बाद से और फिर एक और टॉपिक के बारे में बताया हूँ, संविधान के बारे में। उसमें जब मैं सेना के बारे में बता रहा था तो आप लोगों से बता रहा था कि जो लोग एनसीसी किए हैं तो वो लोग जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है सेक्शन है। एक प्लाटून में 3 सेक्शन होता है और एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं और एक सेक्शन कमांडर होता है। अगर आगे पूछ देगा कि एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं और एक सेक्शन कमांडर होता है। एक प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं, अगर ऐसे पूछ देगा ना, तो एक प्लाटून में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये सब हम लोग को एनसीसी में पढ़ाया गया था, क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, आप लोगों को पता होगा, तो वो सब मुझे पता है, ठीक है ना। एनसीसी सी होल्डर हूँ, तो जितने लोग एनसीसी किए हैं, बीसी किए हैं, तो उन लोगों को पता होगा ये सब। वायुसेना के किस कमांड का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, देखो वायुसेना के बारे में फिर पूछा गया था, तो ये आपका पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया, तो 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया। बार बार इनके बारे में पूछ रहा है और इससे रिलेटेड मैं करा दिया हूं 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है वोट डालने की आयु, वोट डालने की आयु यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है, संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये तो पहले भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये सत्रिया है। देखो यहाँ भी शास्त्रीय नृत्य वाला कितना खतरनाक प्रश्न पूछा है। वैसे तो पूछ सकता था कि आसाम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला है वैष्णव संप्रदाय द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। नेक्स्ट पूछा गया था विद्युत घंटी का मुख्य घटक क्या है, तो विद्युत चुंबक है। ऋतु में किस कारण बदलाव होता है, तो ये मैं गूगल करके लिखा हूँ, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और उसकी धुरी के झुकाव के कारण आपका होता है ऋतु में बदलाव, ठीक है ना। अब ऑप्शन में क्या था वो आप ही लोग जानोगे। अब मैथ के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं चौथा शिफ्ट का। तो मैथ वही लेवल है मेरे भाई, मैथ का पूरा प्रश्न तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए हैं तो उससे आप लेवल का नहीं आया है। जिस तरह से मैं मैथ का क्लास कराया हूँ अभी उससे भी आसान आया, बहुत आसान आया है, ठीक है ना। अभी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराया हूँ, मतलब मैं आप लोगों से ये भी बोला था कि अगर थोड़ा सा टॉप पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, नहीं तो यही प्रश्न पूछेगा। मैं आप लोगों को क्लियर बोला था कि अपना टाइम जीके जीएस में लगाओ। यहाँ पर आपका है 8 12 16 और 8 12 16 का एचसीएफ क्या होगा,
तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ 8 है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 16 है। ये HCF का मतलब एक ही अंक से पूरा कटना चाहिए। 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 छक्के 12 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब 2 से एक अंक से नहीं कटेगा, बस 2 आया है ना, तो 2 गुणे 2 मतलब 4 इसका HCF हो जाएगा। ये आपका 4 हो जाएगा, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर है 6 का वर्ग पूछा था। बताओ मेरे भाई, ओहो क्या प्रश्न पूछा है, 6 का वर्ग पूछा था, तो 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा। ये हुई ना आर्मी वाली बात। यहाँ पर है 10 10 10 10 का औसत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 4 को 10 10 है ना, तो 10 हो जाएगा, फिर प्लस 10 हो जाएगा, फिर प्लस 10 हो जाएगा, फिर प्लस 10 हो जाएगा। मतलब एवरेज से प्रश्न पूछ रहा है। 4 अंक है, 4 यहाँ पर रहने दो। 10 40 आपका ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 है, तो 10 चौको क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 दाम में 40 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। औसत निकालने के लिए औसत का सूत्र होता है कुल राशियों का योग। इतना राशि दिया है तो इसका योग कर दिया है, योग मतलब जोड़ होता है, और जितना राशि देता है उसको नीचे लिख लेते हैं। मतलब 4 राशि है तो 4 नीचे लिख दिए, बस काट पीट कर आंसर ला दिए। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया 7 माइनस 16 प्लस 4 चिन्ह आपस में बदलना है। तो मेरे भाई 7 है, माइनस को प्लस कर देना है, 16 और प्लस को माइनस कर देना है 4, बस इसी को हल कर देना है। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 4 20 3 23 हो गया और माइनस 4 हो गया। तो मेरे भाई 23 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। ये आपका 19 हो जाएगा, 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अभी ये पूरा प्रश्न आपका आज का प्रश्न समाप्त हो गया है। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को नीलेश डिफेंस करिए टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको एक बार देख लेना कहां कहां से प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैथ और रीजनिंग तो आप लोग एकदम अच्छे से कर ले जाओगे, बस जीके जीएस में ये लोग बड़ा उड़ा उड़ा के प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बार तो जितने भी साथी इंडियन आर्मी के पेपर का तैयारी किए थे ना, उन लोग का एकदम हालत खराब है। इस साल पता नहीं आर्मी वालों के मन में क्या चला है, मतलब ये लोग प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि आप किसी किताब में खोजने लग जाओगे तो किसी किताब में मिलवे नहीं करेगा मेरे भाई। अब देखते हैं आगे ये लोग क्या क्या पूछते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।